जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल मालिक जय गुरुदेव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जय गुरुदेव अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जय गुरुदेव। सुल्तान महमूद प्रजा की हिफाजत के लिए रात को भेष बदलकर घूमता था। एक बार उसको 5 चोर मिले। उसने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम चोर हैं। फिर उन्होंने पूछा, आप कौन हो? महमूद ने कहा, मैं भी चोर हूँ। उन्होंने बादशाह को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब चोरी करने की सलाह हुई, लेकिन चोरी करने से पहले यह निश्चय हुआ कि हमको आपस में किसी को सरदार बनाना चाहिए। इस पर सब सहमत हो गए। सरदार चुनने के लिए जरूरी था कि सब अपना अपना गुण बयान करें। जिसका गुण सबसे अच्छा हो वह सरदार चुना जाए। पहले चोर ने कहा, मैं कम मंद लगाता हूँ तो एक ही बार में रस्सी फंस जाती है, फिर सारे चाहे सैकड़ों आदमी चढ़ जाएं। दूसरे ने कहा, मैं सेंध लगाना अच्छी तरह जानता हूँ। इतनी जल्दी आसानी से सेंध लगाता हूँ कि किसी को आवाज़ तक नहीं आती। तीसरे चोर ने कहा, मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि किस कमरे में कहाँ पर माल दबा हुआ है। चौथे ने कहा कि मैं कुत्तों की बोली समझ सकता हूँ कि रात को क्या कहते हैं। पांचवें ने कहा, जिसको रात को मैं एक बार देख लूँ दिन को पहचान सकता हूँ। बादशाह सोच रहा था कि मैं क्या बताऊँ। जब सारे चोर अपनी अपनी विशेषता बता चुके तब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह विशेषता है कि चाहे कितने ही गुनाह वाले चोर डाकू फांसी चढ़ रहे हों, जरा दाढ़ी हिला दूं तो सब आज़ाद हो जाएं। चोरों ने जब बादशाह का यह गुण सुना तो उसको अपना सरदार बना लिया। नज़दीक ही महमूद का महल था। यह सलाह हुई कि अपने बादशाह का महल तोड़ें। अब मजबूरन बादशाह ही मान गया। जब महल को चले, रास्ते में एक कुत्ता भौंका। चोर ने चौथे चोर से पूछा, ये क्या कहता है? उसने कहा कि कुत्ता कहता है कि इसमें से एक बादशाह है। सब चोर जोर से हंस पड़े। बादशाह भी हंस पड़ा। महल में पहुंचकर पहले चोर ने कमंद लगाई तो तुरंत लग गई। तीसरे ने सूंघकर खजाने का पता बता दिया। माल की गठरिया बांधकर नीचे आ गए और अपनी जगह पहुंचकर चोरी का माल बांट लिया और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन बादशाह ने अपने आदमी भेजकर चोरों को पकड़वा लिया और फांसी का हुक्म दे दिया। जब फांसी चढ़ने लगे तो 5वें चोर सामने आया। अर्ज की कि बादशाह सलामत, अब दाढ़ी हिला दो। हम सच्चे दिल से वायदा करते हैं कि आज से चोरी का पेशा छोड़कर अपने आप को हुजूर की सेवा में सारी उम्र के लिए पेश करते हैं। बादशाह को याद आ गई बात। उसने दाढ़ी हिला दी। दाढ़ी का हिलाना था कि 5 चोर फांसी के तख्त से नीचे उतार दिए गए। उनकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ काट दी गई और वह हमेशा के लिए आज़ाद होकर बादशाह की सेवा में रहने लगे। इसी तरह मालिक वेश बदलकर और हमारे जैसे बनकर हमारे जैसे चोरों, ठगों, अफीमचियों और सीधे रास्ते पर ले आते हैं। वह कहते हैं कि इस रास्ते पर चलो। तात्पर्य यह है कि जीवन के उद्धार के लिए संतों को सब कुछ करना पड़ता है।